हम ज़रा बात करते हैं दोबारा से स्टोरी की जो WHO ने कुछ आदाद शुमार जारी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया में बहुत से ममालिक में ऑफिशियली सरकारी सतह पे कोविड डेथ्स जो हैं उनको कम रिपोर्ट किया गया है। क्या ये जानबूझकर किया गया है या फिर ऐसे ही सिस्टमैटिक एरर की वजह से नहीं अपडेट हुआ ये तमाम निज़ाम? और पाकिस्तान के बारे में बताया गया है WHO की तरफ से कि 8% कम अम्बात रिपोर्ट की गई हैं सरकारी सतह पे। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद, 8% नहीं 8 गुना कम, which is a big number। हम डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी टीम और इनकी खुद की हम बारहा तारीफ़ करते हैं कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है ड्यूरिंग द पेंडेमिक। साबिक मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जो WHO के नए आदाद शुमार आए हैं इस पे सर्टनली आपकी सबसे पहले तो राय ही जान लें, आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं या ये किस पैराए में बात की जा रही है? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत मेहरबानी आपकी तारीफ और रिकग्निशन की। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव जस्ट बीन वन लिटिल पीस ऑफ दिस होल गेम। इतने सारे लाखों लोगों ने इसमें काम किया, तो ये मेरा क्रेडिट नहीं है, इस सारे मुल्क का क्रेडिट है। अच्छा, पहली तो बात ये है कि जी WHO की रिपोर्ट को मुझे तफसीलन देखना पड़ेगा, लेकिन इसकी कुछ आमद का मुझे जिक्र भी था, मुझे मालूम भी था, कुछ जिक्र भी हो रहा था, और इसके लिए कुछ बैकग्राउंड एफर्ट जो उन्होंने की थी उसमें हमारी टीम इनके साथ कुछ एंगेज भी रही थी इनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा, रिपोर्ट को के बारे में एक वाज़ेह स्टैंस लेने के लिए तो मुझे डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो एक समराइज्ड वर्जन है मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उन्होंने कुछ मैथमेटिकल अजम्पशंस करके मफरूजात के जरिए कुछ अज्यूम करने की कोशिश की है कि वो कितनी डेथ्स हैं जो बराह रास्त कोविड की वजह से और कोविड की बंदिशों की वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक में हुई हैं। सो एक तो ये चीज समझ लीजिए कि इसकी जो रिपोर्ट की फंडामेंटल बेसिस है वो एक मैथमेटिकल मॉडलिंग या अजम्पशन या कैलकुलेशन है, ये एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ काउंटिंग डेथ्स नहीं है। अच्छा, अब पहली तो बात यह है कि जहां कहीं भी आप किसी ऐसी बीमारी की डेथ्स कैलकुलेट करें वो 100% एक्यूरेट नामुमकिन है, सिवाय इसके कि बहुत छोटा सा मुल्क हो और जहां चंद हजार लोग हों या चंद लाख लोग हों तो आप उसको कैलकुलेट। जहां मिलियंस का मुल्क हो वहां थोड़ी बहुत 10-20% एरर, 30% एरर, 50% एरर भी हो सकती है, लेकिन ये जो 8 गुना की जो स्टेटिस्टिक है ये नाकाबिले यकीन नजर आती है। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या वजह है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर 97-98% लोग मुस्लिम हैं, विच मीन्स के बेरियल का यानी जो मैयत है उसको दफन किया जाता है। अब जब आप दफनाते हैं तो डेथ को छुपाना या उसको इग्नोर करना नामुमकिन हो जाता है। इस सिलसिले में हमने ना सिर्फ के अपने जो आदाद शुमार हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसको डबल चेक करने के लिए हमने ग्रेवयार्ड एनालिसिस भी किया और 2 मौकों पे किया। 2020 में भी किया और 21 में भी किया। और 2021 के जो आदाद शुमार है वो मैं अपने कंप्यूटर से मैंने निकाल के देखे हैं। सितंबर के करीब अक्टूबर में हमने ये एनालिसिस किया। कराची में 203 ग्रेवयार्ड्स हैं जिसमें से 36 ग्रेवयार्ड्स का एक सैंपल एनालिसिस किया जिसमें KMC, DHA, कैंट बोर्ड शामिल था। इसी तरह लाहौर के अंदर 90 ग्रेवयार्ड में से 7 का डेटा जो है एज अ सैंपल एनालाइज किया और इसको इस्लामाबाद में भी इसी तरह किया। अब उसमें हमने जो मोर्टेलिटी हमारी सिस्टम के थ्रू रिपोर्ट हो रही थी उसको मैच अप किया कि क्या उसकी एक्सेस में हमें कोई नंबर्स दिख रहे हैं या नहीं, और हमें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि जब हमारी सारी जो मिलिट्री लिएजन्स टीम्स थी, NCOC का स्टाफ था, जो उन्होंने ग्राउंड चेक किया वो फिट बैठता था वो डेथ्स जो हमें रिपोर्ट हो रही हैं। इसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं कि जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी के तहत काउंटिंग, असल जो गिनती और शुमार है डेथ्स का, वो हमारा रीजनेबली एक्यूरेट है। क्या 100% हो सकता है? इतना मुमकिन है। मैं कहता हूँ उसमें 10-20-30% इससे भी ज्यादा कुछ एरर हो सकती है, लेकिन ये जो 8 गुना की बात है ये नाकाबिले यकीन लगती है। लेकिन 8 गुना वाली बात जरा ज्यादा अलार्मिंग इसलिए भी है क्योंकि अगर हम अपनी 30,000 डेथ्स को भी 8 गुना करें तो वो तो लाखों में बात चली जाती है। 2 लाख से ऊपर, जी 2 लाख से ऊपर चली जाती है। डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी अटेंशन वापस लाएंगे इस रिपोर्ट की तरफ क्योंकि उन्होंने बड़ा स्पेसिफाई करके उन मुल्कों के भी नाम लिए हैं जहां बकौल WHO के ये डेथ्स जो है रिपोर्ट नहीं हुई, जिसमें भारत, मिस्र, मेक्सिको, बहुत से और मुल्कों के भी नाम लिए गए हैं। दूसरी बात ये तो मानना पड़ेगा, एंड इट्स ऑल्सो ट्रू कि बहुत से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स वेदर दे सर्वाइव्ड और नॉट, उनका ये बताया भी नहीं जाता था, एडमिशन भी नहीं होती थी। पिछले 2 सालों में हमने देखा है जहाँ ये बात
छुपाई भी गई है एट अ वेरी बिग लेवल. वी हैव स्पोकन टू अ फ्यू डॉक्टर्स. थोड़ी देर पहले डॉक्टर कैसर सज्जाद से भी बात हो रही थी, जिन्होंने एक्चुअली कोविड के दिनों में मेंशन भी एक दफ़ा हमें ये किया था कि बहुत से डॉक्टर्स इन देमसेल्व्स आल्सो व्हेन दे आर कोविड पॉजिटिव, तो वो उस काउंटिंग में नहीं आते क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं होता. तो यू थिंक डिस्क्रिपेंसी इन नंबर्स माइट बी बिकॉज ऑफ दिस? दिस इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन है ये. दिस मे बी वन पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसको गौर से सोचिए. मैंने कई दफा लोगों को ये समझाने की कोशिश की है और ये इससे आप जो मैं आपको मिसाल दूंगा इससे क्लियर हो जाएगा. देखिए, कैंसर मिसाल के तौर पे या टीबी एक इन्फेक्शन है, एक कैंसर है. इसमें मरीज कई दफा वेस्ट अवे करके जान धो बैठता है. फैमिलीज घर पे रखती हैं, इलाज नहीं हो पा रहा होता, ग्रेजुअली मरीज आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा होता है और बेचारा जान से हाथ धो बैठता है. ऐसी डेथ जो है वो एस्क्राइब करना, यानी कैंसर को या टीबी को कई दफा मिस हो सकती है, अंडरस्टैंडेबल. लेकिन एक बात याद रखिए, कोविड में एक चीज बड़ी मुनफरिद थी और अलग थी. वो क्या थी? ये सांस की बीमारी थी. और एक बड़ा पुराना इश्तिहार आया करता था अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का या चेस्ट सोसाइटी का. वो एक कहता था, व्हेन यू कांट ब्रीथ नथिंग एल्स मैटर्स. जब सांस ना आ रहा हो ना तो कुछ और याद नहीं रहता. तो ये ऐसी इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऐसी है जिसको इग्नोर करना नामुमकिन था. इवन गरीब आदमी बेचारा मरीज अपनी कंधे पे उठा के ले आएगा सांस लेता हुआ, सांस उखड़ता हुआ कि इसका कुछ करो. तो ऐसी बीमारी को, उसकी जो एक्यूट प्रेजेंटेशन थी उसको बहरहाल इग्नोर करना नामुमकिन था. एक चीज. दूसरी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ. देखिए, इंडिया की लोग मिसाल देते हैं. इंडिया में ऑक्सीजन की कमी पड़ी, उनकी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन में मसाइल आए. हमारे यहाँ कोई एक दिन भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जहां हमें ऑक्सीजन की या बेड जो है नापैद हो जाए. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ मसाइल कभी कभी होते थे बेड में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो चुनाचे जो बीमार मरीज थे, बाकायदा बीमार थे और जिनकी खुदा न खास्ता उससे मोर्टेलिटी हो सकती थी, वो बाहर के हेल्थ फैसिलिटीज में आ रहे थे. 5000 के करीब हेल्थ फैसिलिटीज से ये डेटा रिपोर्ट हो रहा था. तो कोई एक शख्स बैठा हुआ एक ग्रैंड मास्टर के तौर पे इसको मोर्टेलिटी फिगर्स को ऊपर या नीचे नहीं कर सकता था. प्रोविंसेस अपना डेटा भेज रहे थे, इंस्टीट्यूशंस अपना डेटा भेज रहे थे. उनकी जो कलेक्टिव नंबर्स थे वो एनसीओसी इकट्ठा कर रहा था और जैसे मैंने अर्ज की, ग्रेवयार्ड एनालिसिस के जरिए इसको मैच भी किया गया. तो अच्छा, क्विकली डॉक्टर साहब, अगर ये ग्रेवयार्ड एनालिसिस आपने किया, बहुत अच्छी बात है. ये आपको जरूरत क्यों पेश आई ग्रेवयार्ड एनालिसिस करने की? वर यू गाइस प्रीएम्प्टिव अबाउट इट कि ये बात कभी ना कभी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, गुड क्वेश्चन. हुआ ये कि देखिए, इस किस्म की नॉइज तो शुरू में भी आ रही थी. बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक, कुछ उनको अचंभा था, परेशानी थी, हैरत थी कि ये कैसे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जिसके बारे में उनका ख्याल होता है कि हम बहुत सी चीजें ठीक ही नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है कि ये. अच्छा, तो हमने इसको प्रीएम्प्टिवली देखा. हमने कहा देखो, हम छुपाना तो दूर की बात, हम तो खुद जानना चाह रहे थे कि भैया ये किधर डेथ्स जा रही हैं, कम हैं, ज्यादा हैं, हमारे एस्टिमेट ठीक हैं कि नहीं. तो एज अ डबल चेक हमने एनसीओसी का जो हमारा सारा मिलिट्री कंपोनेंट था, उनके जो लोकल कोर्स के जरिए हमारे लिएजन ऑफिसर्स थे, उनके जरिए ये एनालिसिस किया गया. तो हमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा एक्चुअल ग्रेवयार्ड एनालिसिस है वो एक्चुअल पिक्चर को रिफ्लेक्ट करता. हाँ, मैं फिर ये कहता हूँ कि 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता. 10, 20, 30% एरर हो सकती है. मैं कहता हूँ आप बहुत इसको एक्सट्रीम पे भी लेके जाएं, 50% एरर हो सकती है. लेकिन ये 8 टाइम्स जो है, ये मुझे बहुत अजीब लगता है. पाकिस्तान जैसे मुल्क में डेथ नहीं छुपती. थैंक यू फॉर योर टाइम. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफी क्लैरिटी भी हमें दे दी, अच्छे से समझा भी दिया. थैंक यू फॉर योर टाइम. देखिए, ये ज़बरदस्त हो गया बिकॉज वी वांटेड टू एक्चुअली, हम डॉक्टर फैसल सुल्तान से ही बात करना चाहते थे बिकॉज थ्रू आउट दिस पेंडेमिक वो ही हमें समझाते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं. एंड दिस एक्चुअली मेक सेंस. 8 गुना तो बहुत ज़्यादा, वैसे भी अगर देखें तो थोड़ी सी सेंस तो आपको हो भी जाती है, बट 8 गुना ज़्यादा करें तो 2,40,000 बन रहा है. दैट इज़ अ ह्यूज फिगर. इतनी चीज़ें तो छुपाई भी नहीं जा सकती.